इस वीडियो में मैं आपको मैक्स पावर VM2 मॉडल जो 5 किलोवाट है, इसमें 3 किलोवाट में भी VM2 आता है, दोनों की सेटिंग सेम है। तो ये 5 किलोवाट VM2 है, इसकी मैं आपको सेटिंग्स बताता हूँ। ये आपको एंटर का बटन राइट साइड पे नज़र आ रहा है, दरम्यान में आपके पास डाउन स्क्रॉल है, अप स्क्रॉल है और लेफ़्ट पे एस्केप का बटन है। अगर मैं इसको एंटर को कुछ देर के लिए प्रेस रखूँ तो ये प्रोग्रामेबल मोड में आ जाता है। अगर मैं 1 पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास 3 सेटिंग्स हैं। अगर मैंने एंटर दबाऊँगा तो SOL है, मतलब कि सोलर फर्स्ट है। सोलर से हमारे लोड सारा चलेगा दिन के टाइम। अगर सोलर पूरा नहीं होगा तो साथ यूटिलिटी भी हेल्प आउट करेगी। और थर्ड प्रायोरिटी बैटरी पे जाएगा जब सोलर और यूटिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। यूटिलिटी मीन्स वापडा। ये नीचे है SBU, सोलर बैटरी देन यूटिलिटी। सोलर से फर्स्ट चार्जिंग करेगा, मतलब प्रोग्राम सारा लोड चलाएगा। अगर सोलर मुकम्मल नहीं होगा तो बैटरी से हेल्प आउट करेगा। सोलर और बैटरी मिलकर चलाएंगे, और बैटरी भी अगर वीक हो जाएगी एक स्पेसिफिक पॉइंट से तो ये यूटिलिटी पे शिफ्ट कर जाएगा वापडा पे। और ये UTI है यूटिलिटी, मतलब कि ये यूटिलिटी पे ही चलेगा, वापडा पे ही चलेगा एज UPS। जब लाइट नहीं होगी तो ये बैटरीज पे आ जाएगा, जस्ट एज UPS काम करेगा ये। तो मैंने इसको SOL पे सेट किया हुआ है 1 पे। अच्छा, प्रोग्राम नंबर 2 है कि मैक्सिमम चार्जिंग करंट कितना होना चाहिए। मतलब कि इसमें मैक्सिमम चार्जिंग करंट 80 एम्पेयर्स है, जिसमें मैंने 10 एम्पेयर रखा हुआ है वापडा का, और 70 एम्पेयर्स तक सोलर चार्ज कर सकता है अगर PV इतना ऊपर इंस्टॉल्ड हो तो। ठीक है, इसको भी हम इस तरह देखें ना, अगर एंटर दबाएंगे तो इसको हम वेरी कर सकते हैं। 10 एम्पेयर पे आ गया, 20, 30, इस तरह से मैंने इसको मैक्सिमम 80 पे किया हुआ है। तो मैंने यूटिलिटी को लिमिट किया 10 एम्पेयर पे। मैं आगे दिखाता हूँ आपको। नंबर 3 पे ऑप्शन है आपके पास, इसमें हम सेटिंग कर लेते हैं कि हमने किस तरह का आउटपुट लेना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट APL सेटिंग आती है कि हमारे पास अगर 90 से 280 वोल्ट्स होंगे तो उसको ये सिस्टम को ट्रिप नहीं करवाएगा, उसको ऑन रखेगा। और अगर मैं इसकी नेक्स्ट सेटिंग है, मैं इसको सेटिंग कर दूँ कि ये UPS मोड है, कि इसमें ये 170 से 280 वोल्ट्स ही आउटपुट करेगा यूटिलिटी के, अगर यूटिलिटी पीछे से इतने वोल्ट्स दे रही है। तो ये दोनों में हम इसको सेटिंग कर सकते हैं। मैंने इसको APL किया हुआ बाय डिफ़ॉल्ट। नंबर 4 पे मेरे पास बैटरी सेटिंग है। FLD या फ्लडेड बैटरीज़ हैं, जो जिस तरह के मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे वेट बैटरीज यूज़ की हैं, AGS की 200 एम्पेयर। तो ये लेड एसिड बैटरीज़ हैं, तो फ्लडेड बैटरीज़ हैं। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको ये यूज़र डिफ़ाइन भी कर सकता हूँ। यूज़र डिफ़ाइन में मैं इसकी चार्जिंग वोल्टेज चेंज कर सकता हूँ, और इसके जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसको चेंज कर सकता हूँ। चार्जिंग वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिस पे बैटरी को चार्ज किया जाए, बल्क चार्जिंग, और फ्लोटिंग पॉइंट के वहाँ तक बैटरी चार्ज हो जाए तो उस पर वोल्टेज फ्लोट करता रहे, उससे आपके वोल्टेज ड्रॉप ना हो, आपको बैटरी को सेम पे रख सकेगा वो। दोबारा मैं जाता हूँ, ये बैक पे आ गया है फ्लडेड और फ्लडेड यूज़र डिफ़ाइन और AGM आपके पास ड्राई या आपके पास डीप डिस्चार्जेबल बैटरी जो सी हैं, ड्राई बैटरीज हैं, वहाँ पे AGM होगा। तो मैंने इसको फ्लडेड बैटरीज रखा। फ्लडेड बैटरीज को हम 58.4 वोल्ट पे चार्ज करते हैं, तो जो ड्राई बैटरीज है उसको 56 पॉइंट कुछ वोल्ट पे चार्ज किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि 48 वोल्ट इसमें आपके पास मैक्सिमम चार्जिंग वोल्टेज बैटरीज अवेलेबल हैं। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास सेटिंग आ गई 6 में ये है कि ये रीस्टार्ट इनेबल है और रीस्टार्ट डिफ़ॉल्ट है। तो मैंने LDE किया हुआ कि रीस्टार्ट इनेबल की ऑप्शन है इसमें। अगर नेक्स्ट पे जाऊँगा तो वो रीस्टार्ट नहीं होगा, अगर कोई ओवरलोड होगा तो रीस्टार्ट नहीं होगा, इसमें इनेबल किया हुआ है। 7 पे मेरे पास ये भी कोई रीस्टार्ट की ऑप्शन है। अगर टेम्परेचर ओवर हीट होगा तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, इसको मैंने डिसेबल किया हुआ। अगर ओवर हीट होगा तो ये दोबारा से इसको रीस्टार्ट नहीं करेगा, मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है। इनेबल करना हो तो आप इसको एंटर दबा के इसको स्क्रॉल डाउन करके इनेबल कर सकते हैं। 8 पे हमने फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज सेट की हुई है, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। 10 पे मैंने 230 वोल्ट्स आउटपुट किया हुआ है कि लोड को 230 वोल्ट्स दें, तो इसको भी हम वेरी करके 220 तक भी कर सकते हैं और 240 भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 230 है। 11 पे यूटिलिटी चार्जिंग है। यूटिलिटी चार्जिंग में जैसे मैं आपको पहले बताया था कि मैंने 10 एम्पेयर्स पे की हुई है, ताकि वापडा का बिल कम से कम आए, मैक्सिमम सोलर को यूटिलाइज़ किया जाए। और 51 मैंने रखे हुए हैं 12 पे है सेटिंग वोल्टेज पॉइंट बैक टू यूटिलिटी सोर्स, मतलब यूटिलिटी पे वापस कब वो जाएगा।
अगर आपके पास 51 वोल्ट्स बैटरी पे हो गए हैं, तो अगर 51 वोल्ट से डाउन आपकी बैटरी जा रही है तो वो यूटिलिटी पे शिफ्ट कर जाएगा, बैटरी को डीप डिस्चार्ज नहीं होने देगा। मतलब इसमें हम आपकी सेटिंग कर सकते हैं, 51 से 50 पे भी आ सकते हैं, 49 पे भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 51 वोल्ट रखा हुआ है ताकि मेरी बैटरी हेल्दी रहे। जैसे ही 51 वोल्ट पे आए तो उसको वापडा, अगर सोलर अवेलेबल नहीं है तो उसको वो वापडा पे शिफ्ट कर दे ताकि बैटरीज की लाइफ इंक्रीज़ हो। 13 में है कि सेटिंग वोल्टेज बैक टू बैटरी। अब दोबारा बैटरी पे कब वापस जाए, अगर वापडा पे वो चल रहा है तो ये 54 वोल्ट्स पे है कि दोबारा बैटरी अगर 54 वोल्ट्स पे चार्ज होती है तो वो दोबारा इसके ऊपर जाए। इसको भी हम सेटिंग चेंज कर सकते हैं ताकि बैटरी आपकी फुल हो तो फिर उस पर आए। 16 नंबर प्रोग्राम है कि इसमें आपने मैंने जो रखा हुआ है SNU, सोलर एंड यूटिलिटी मिल के लोड को चलाएंगे। ठीक है, इसमें और भी सेटिंग हो सकती है, जिस तरह कि आपको मैं दिखाता हूँ। OSO है ओनली सोलर एनर्जी विल चार्ज द नो सिर्फ सोलर एनर्जी चार्ज करेगी। ठीक है, वापडा हो या ना हो। CUE है यूटिलिटी विल चार्ज द बैटरी द फर्स्ट प्रायोरिटी, सोलर एनर्जी विल चार्ज बैटरी ओनली व्हेन यूटिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, और CSO है सोलर एनर्जी विल चार्ज बैटरी एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, यूटिलिटी विल चार्ज बैटरी ओनली व्हेन सोलर एनर्जी इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे SNU रखा हुआ है, सोलर एंड यूटिलिटी दोनों मिलके चार्ज करेंगे। जैसा कि मगरिब का टाइम होता है उस टाइम आपके पास सोलर एनर्जी ऊपर से तो कुछ ना कुछ आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है, लेकिन सारा लोड बैटरीज पे आएगा, तो बैटरीज को अवॉइड करने के लिए यूटिलिटी को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि यूटिलिटी और सोलर मिल के उसको पूरा कर लें। 18 पे है अलार्म को मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ़ किया हुआ है। ठीक है, इसको मैं ऑन भी कर सकता हूँ, मतलब बार बार जब वो शिफ्टिंग कर रहा है तो ये अलार्म बजर देगा, तो उसको मैंने ऑफ़ किया हुआ है। इसको मैं यहाँ से एंटर पे जाके चेंज भी कर सकता हूँ। अब 19 पे मेरे पास है ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट, मतलब कि मैं अगर किसी भी प्रोग्राम पे सेटिंग करता हूँ कि ऊपर से वोल्टेज कितने आ रहे हैं, पावर कितने आ रही है, तो मेन स्क्रीन पे वहीं पे रहेगा, तो मैंने इसको वहीं पे स्टॉप किया हुआ है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट ESP सेटिंग होती है कि वापस वो मेन प्रोग्राम मेन स्क्रीन पे आ जाता है, तो ये जिस स्क्रीन पे भी छोड़ूंगा मैं वहीं पे रहेगा ये। ठीक है, 20 पे है बैक लाइट कंट्रोल, ये भी मैंने L1 पे मतलब बाय डिफ़ॉल्ट है, ये ऑन है, इसको मैं ऑफ़ भी कर सकता हूँ। जो आपकी बैक लाइट इसमें ब्लू लाइट नज़र आ रही है। ठीक है, 22 पे है बीप वाइल प्राइमरी सोर्स इज़ इंटरप्रेटेड, मतलब कि ये जैसे प्राइमरी सोर्स वापडा आपकी आएगी जाएगी तो उसको वो बीप देगा, तो इसको भी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ऑन किया हुआ है। अच्छा, 23 पे आपके पास सेटिंग है, इसको मैंने बाईपास कराया हुआ है। बाईपास मीन ओवरलोड अगर होगा तो इसको वो बाईपास कर देगा, अगर ये इनेबल किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको मैं किया हुआ इनेबल। ठीक है, और 24 पे मेरे पास है रिकॉर्ड फॉल्ट कोड को बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑन रखेगा। जैसे कोई फॉल्ट आएगा तो उसका एक कोड होगा, उसको वो सामने ऑन करेगा। उसको डिसेबल भी कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैंने इनेबल किया बाय डिफ़ॉल्ट। 26 पे आपके पास जो कि बड़ा ज़रूरी प्रोग्राम है, बल्क चार्जिंग। अगर मैं प्रोग्राम पर फॉर्म में जैसे आपको बताया था बैटरी टाइप सेलेक्ट करनी है, उसमें फ्लडेड बैटरी है, AGN है और यूज़र डिफ़ाइन है। अगर यूज़र डिफ़ाइन में मैंने सेटिंग करनी है तो मैं 26 में इसकी बैटरी की चार्जिंग और चार्जिंग वोल्टेज सेट कर सकता हूँ। उसको मैं 58.4 मैक्सिमम और मिनिमम 54 पॉइंट भी कर सकता हूँ। मतलब अगर किसी बैटरी का सेल ख़राब है, उसके अंदर 48 वोल्ट्स की बजाय 46 वोल्ट्स हैं, तो उसकी चार्जिंग मैं 56 पे कर लूँ या 54 पे कर लूँ, यूज़र डिफ़ाइन अपनी उसी बैटरी के मुताबिक। और फ्लोटिंग पॉइंट है कि वो बैटरी कहाँ पे आके फुल चार्ज होकर फ्लोट करती रहेगी। वो पॉइंट भी, मैं अगर नई बैटरी है तो 54 है इस पर, अगर कोई बैटरी पुरानी होगी है तो उसमें 56 या 50 वोल्ट्स पे भी मैं उसको फ्लोटिंग करवा सकता हूँ। अच्छा, 29 पे ये है, 42 पे ये कट ऑफ हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास अगर वापडा भी अवेलेबल नहीं है, सोलर भी अवेलेबल नहीं है, तो ये 42 वोल्ट्स पे जाके बैटरी कट ऑफ करवाएगा। अदरवाइज़ 43 वोल्ट्स पे भी आपके लोड को ऑन रखेगा। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। और 30 नंबर प्रोग्राम है बैटरी इक्वलाइजेशन। अगर मैंने फ्लडेड बैटरी या यूज़र डिफाइंड बैटरी सेलेक्ट की हुई है तो इसको अगर मैं इनेबल करना चाहूँ, इसको मैं इनेबल डिसेबल भी कर सकता हूँ। अच्छा, बैटरी इक्वलाइजेशन बेसिकली आपके पास एक पल्सेस ऑफ हाई वोल्टेज है, मतलब हाई वोल्टेज तो है नहीं, DC वोल्टेज है, जो कि आप बैटरी को देंगे तो बैटरी आपकी उस वोल्ट पे उसको
डिफरेंट पल्सेस देगी। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपकी बैटरी के जो प्लेट्स हैं उस पर चार्ज अकोमोलेशन नहीं होगी। उस पर अगर चार्ज अकोमोलेशन होगी तो सल्फ़र ऑक्साइड का अगर चार्ज अकोमोलेट होगा तो आपकी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, तो आपकी बैटरी जल्दी चार्ज और जल्दी डिस्चार्ज होगी। तो अगर उसके ऊपर ये सिर्फ इन बड़े इन्वर्टर्स में ये बैटरी रेगुलेशन की ऑप्शन है, जिसमें वो बैटरी की जो लाइफ है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं आप। अच्छा, ये इनेबल कर दिए 30 पे। 31 पे क्या है, बैटरी इक्वलाइजेशन वोल्टेज कितने हैं, वो 58 वोल्ट्स हैं। उसकी सेटिंग भी आप कर सकते हैं, इससे आप कम भी कर सकते हैं, इससे आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक हो गया, इसको 61 वोल्ट तक भी जा सकते हैं अगर इसको हम बढ़ाना चाहें। अगर 33 प्रोग्राम है बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम। इक्वलाइजेशन टाइम मतलब 60 मिनट्स तक उसको ये इतने वोल्ट्स पे चार्ज करती रहेगी, ताकि आपके अकोमोलेट जो चार्ज हुआ है उसके ऊपर प्लेट्स पे उसको वो साफ़ करे, मतलब 60 वोल्ट्स दे के या 58.4 वोल्ट दे के। तो ये इसका टाइम भी इंक्रीज़ किया जा सकता है। 34 पॉइंट में बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम आउट, तो 120 मिनट्स इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, वही मैंने सेटिंग रखी हुई है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा किधर गया, ये तो मूव कर गया, मैं यहाँ से वापस आता हूँ। 60 मिनट्स है, फिर 120 वोल्ट्स है इक्वलाइजेशन। ये इतने आपके लिए वैसे सेम इस पर है, ठीक है। 35 नंबर हमें इक्वलाइजेशन इंटरवल, मतलब ये इंटरवल कब जो इक्वलाइजेशन करें। मैंने इस पर 30 डेज़ लिखा होगा, एवरी 30 डेज़ के बाद जो बैटरी की दफ़ा फुल इस तरह चार्ज करें ताकि बैटरी के ऊपर जो चार्ज अकोमोलेट है वो ख़त्म हो जाए। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इसको मैं 30 डेज़ से कम भी कर सकता हूँ, इसको 30 डेज़ 90 डेज़ तक मैक्सिमम भी कर सकता हूँ, डेली भी कर सकता हूँ इसको मैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 30 है। 36 है कि आपके पास इक्वलाइजेशन अचीव इमीडिएटली। अगर आपने इमीडिएटली उसको करना हो, लेट सपोज बैटरी ख़राब है, उसको आपने इस पर लगा के इक्वलाइजेशन करवानी हो, तो आप इसको फ़ौरन लगा के इनेबल कर दें, तो आपकी बैटरी को फ़ौरन इक्वलाइज करवा के उसकी जो इंटरनल साल्ट अकोमोलेशन है उसको ख़त्म कर सकता है। ये इसकी सारी सेटिंग थी। इसको आप इजीली, इसका मैनुअल भी अवेलेबल मैं आप शेयर करूँगा, उसमें आप इजीली इसको दे सकते हैं। इस टाइम रात का टाइम है, तो बेसिकली इस टाइम सोलर से कुछ नहीं आ रहा, आपका लोड सारा वापडा पे चल रहा है और बैटरीज आपकी फुल हैं। तो मैंने एसओएल सेटिंग की हुई है, सोलर फर्स्ट है, देन यूटिलिटी है, वापडा। अगर वापडा नहीं होगी तो फिर ये बैटरीज पे जाएगा, ताकि बैटरीज की लाइफ इंक्रीज़ हो, उसको मैक्सिमम हेल्दी रखा जाए। थैंक यू सो मच।